Hello बच्चास, कैसे हो आप लोग सब? दिस इज़ अर्जुमन अख्तर फ्रॉम द टीम रेड फाइट एंड हियर वी विल स्टडी सिविक्स ऑफ क्लास 6। हम सिविक्स का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज़ ऑफ क्लास 6। हमारा चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब बच्चों वैरायटी, इजी लैंग्वेज में आपकी लैंग्वेज में वैरायटी, बहुत सारे प्रकार के अलग अलग चीज़ें। तो आज हम लोग हमारे इंडिया की वैरायटीज़, बहुत सारी चीज़ों के बारे में, मतलब इंडिया डाइवर्सिटी है, हमारा डाइवर्स कंट्री है। डाइवर्स कंट्री मतलब यहाँ बहुत तरह के लोग, बहुत तरह के कास्ट, बहुत तरह का सिस्टम, बहुत तरह का रहना, बहुत तरह की पढ़ाई, बहुत तरह का मौसम, कह सकते हो बहुत चीज़ जो डाइवर्स में डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी है, यहाँ कई प्रकार के हैं। तो हम लोग वैरायटीज़ पे पढ़ाई करेंगे कि वैरायटीज़ होती क्या है, आखिर आई कहाँ से, डाइवर्सिटी है क्या हमारे लाइफ में, क्या दो डाइवर्सिटी मतलब बेसिक क्या है, वैरायटी। ठीक है, तो आज हम लोग डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ाई करते हैं। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को समझना, इंडिया के अलग अलग प्रकार को, अलग अलग चीज़ों को समझना। सबसे पहले थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन देती हूँ, थोड़ा बेसिक हो जाए कि आप लोगों को पता तो चले क्या कि डाइवर्सिटी किस उड़ती चिड़िया का नाम है। तो डाइवर्सिटी जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, हम ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ बहुत तरह के लोग रहते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के लोग, हम जिन्हें जानते हैं वो भी हमसे अलग होते हैं। अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग कास्ट फॉलो करते हैं, अलग रिलीजियस के होते हैं, उनका अलग बैकग्राउंड होता है। आप देखोगे कि आपके आसपास अगर देखो तो बहुत तरह के लोग रहते हैं। कोई लंबे, कोई छोटे, कोई गोरे, कोई अगली, कोई ब्यूटीफुल, कोई फेयर है, कोई नहीं, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है ना। तो अगर हम सिर्फ 20 साल के लोगों को देखें तो कोई खूबसूरत है, कोई नहीं है, कोई बहुत स्मार्ट है, कोई नहीं है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई मोटा है, ये सारी चीज़ें, ये सब क्या है, डाइवर्स है, सब डाइवर्सिटी है इस सब चीज़ में, है ना। तो लोग अलग अलग होते हैं, अलग अलग कास्ट के होते हैं, अलग अलग सिस्टम के होते हैं, सब अलग अलग रिलीजियस फॉलो करते हैं। कोई एक पूरा का पूरा दुनिया हिंदू नहीं है, पूरा का पूरा दुनिया मुसलमान नहीं, पूरा का पूरा दुनिया सिख नहीं, पूरा का पूरा दुनिया ईसाई नहीं है। बहुत तरह की कास्ट है, हिंदू में भी बहुत तरह की कास्ट, मुस्लिम में भी बहुत तरह की कास्ट, सिख में भी बहुत तरह की कास्ट, तो बहुत सारी वेराइटीज़ है सब में। क्या होता है ना, फिर ये जो वैरायटी है, ये जो लोग हैं जो जो बहुत तरह के, जो अलग अलग तरह के लोग हैं, जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। कुछ तुम्हारा बिजनेसमैन है, कुछ सेलिब्रिटी हैं, कुछ पॉटर्स की फैमिली से हैं, कुछ एकदम ख़ानदानी रईस हैं, कुछ जेवरात वाले हैं, कुछ बहुत अच्छे हैं, कुछ ब्राह्मण्स हैं। तो अलग अलग बैकग्राउंड है सबका, अलग अलग बैकग्राउंड, सब अलग अलग बैकग्राउंड के, सब अलग अलग रिलीजियस फॉलो करते हैं, सबका अलग अलग कल्चर है, हर फेस्टिवल मनाने का सबका अलग तरीका है। तो ये सारे लोग क्या करते हैं, ये सारे जो डाइवर्स हैं, ये जो अलग अलग लोग हैं, जो इनका अलग अलग तरीका है हर चीज़ करने का, जो इनका अलग अलग कास्ट सिस्टम है, ये सब हमारे देश को, हमारे इंडिया को क्या करता है, इंटरेस्टिंग, मज़ेदार बनाता है। अगर कहीं एक ही तरह की चीज़ होगी बच्चों तो बोर नहीं हो जाएंगे, बस एक ही चीज़ कर रहे, बस एक ही चीज़ देख रहे, एक ही चीज़ समझ रहे, कहीं कोई वैरायटी नहीं, कोई डाइवर्सिटी ही नहीं है। तो हमारे इंडिया पूरा खान है इस चीज़ का, हमारा इंडिया एक पूरा का पूरा समंदर है डाइवर्सिटी का पूरा। यू कैन सी, आप जब अलग अलग जगह जाओगे तो आपको अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह की चीज़, अलग अलग तरह का कल्चर मिलेगा। तो ये क्या करता है, हमारी लाइफ को इन्हांस करता है, हमें जीने में, इन्हांस मतलब थोड़ा और चमकाता है, थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाता है, थोड़ा पावरफुल बनाता है हमारी लाइफ को। हम एक जैसा बोरिंग के जैसा नहीं जीते, एक ही कल्चर फॉलो नहीं करते, हम अलग अलग फेस्टिवल अलग अलग तरह से मनाते हैं। तो ये हमारी लाइफ को इन्हांस करता है, और ये अलग अलग चीज़ हमारे देश को क्या मज़ेदार बनाती है, इंटरेस्टिंग बनाती है, और डाइवर्स, मेनी काइंड्स, बहुत प्रकार के बनाती है, डाइवर्स। और ये बाकियों से अलग भी है, हर देश खुद में डाइवर्स होता है, बट हमारा इंडिया बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जितनी वेराइटीज़ हमारे इंडिया में है, आई डोंट थिंक सो किसी और कंट्री में है। तो आप लोग अग्री करते हो कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा वैरायटी है, या हमारे देश में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है? क्योंकि हमारे देश में जितनी कल्चर, जितने रिलीजियस, जितने तरह के लोग रहते हैं, मुझे नहीं लगता अदर किसी भी कंट्रीज़ में इतने तरह के लोग रहते होंगे। यहाँ तो एलियंस भी रह ले इंडिया में। तो ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन, यहाँ से तो आप समझ ही गए होगे थोड़ा थोड़ा कि डाइवर्सिटी क्या है। चलो थोड़ा आसान लैंग्वेज में और समझाती हूँ। अंडरस्टैंडिंग, अब नया टॉपिक हमारा अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। आपकी लैंग्वेज में डाइवर्सिटी को थोड़ा समझते हैं। मान के चलो डाइवर्सिटी, अब आप अपने स्टूडेंट लाइफ को ही देख लो, आपकी क्लासरूम में, अगर आपकी क्लासरूम में आपको कुछ काम, एक क्वेश्चन दिया जाए, ऐसा क्वेश्चन जो आपकी बुक से नहीं है, दिया जाए कि आज तुम कहाँ जाना चाहोगे या कौन सा खाना खाना चाहोगे, है ना। तो आप सब लोग जवाब देते हो,
सब अपने अपने कॉपीज़ में अलग अलग आंसर्स लिखो। क्या एक के आंसर दूसरे से टैली करते कि मुझे भी वहीं जाना, मुझे भी वही खाना, मुझे भी दाल चावल खाना, मुझे भी राजमा खाना? नहीं, सब अलग अलग जगह जाना चाहते हैं, सब अलग अलग खाना खाना चाहते हैं, सबकी आंसर्स अलग अलग हों। इससे क्या पता चलता है बच्चों, हमारी सोच अलग है, हम अलग अलग बैकग्राउंड पे सोचते हैं, हम अलग अलग रिलीजियस, हम अलग अलग कल्चर के बारे में सोचते हैं, है ना। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि हम अपने क्लासरूम में देख पाते हैं कि वो अलग सोच रहा है या वो वैसा सोच रहा है। अरे तानिया ने वो आंसर लिखा था, बहुत इंटरेस्टिंग था उसका आंसर, वो वहाँ जाना चाहती थी। इससे क्या हुआ, हम अपने फ्रेंड को जान पाए कि वो अलग सोचता है, वो क्या सोचता है, और हम उसके डिफरेंस को जान पाए, हम समझ पाए कि वो क्या चाहता है। अब अरे सोनिया ने लिखा था कि उसको ना स्विट्ज़रलैंड जाना है, वो तो बहुत लंबा सोचती है, वो तो ऐसा करेगी वैसा करेगी। आपको कैसे पता चला? क्योंकि उसने वो आंसर लिखा, वो अलग है आपसे, है ना, उसकी सोच अलग है, बट स्टिल हम लोग साथ रह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, डाइवर्सिटी हुई ना आप लोगों की सोच में, डाइवर्स हुए ना आप लोग, सब एक दूसरे से क्या हुए, डिफरेंट हुए। मेनी काइंड्स, आपको मेनी काइंड्स दिखे हैं। जब आप देखोगे अपनी क्लासरूम में तो आपको बहुत तरह के आंसर्स मिले, मतलब डाइवर्सिटीज आंसर मिले, डाइवर्स आंसर मिले कि नहीं? क्या सबने एक तरह का आंसर लिखा? नहीं। तो सब लोग अलग अलग सोचते हैं, सब लोग अलग अलग तरह से रहते हैं, है ना। लेकिन ये चीज़ कई जगह पर अलग होने का मतलब ये नहीं होता कि हर बार अलग होना सही है। कई बार डिफरेंस का मतलब कुछ और होता है। बहुत लोगों ने, आपने भी देखा होगा कि बहुत लोगों के पास खाने के लिए सब कुछ नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, नॉर्मल पढ़ने के लिए कॉपीज़ नहीं है, बुक्स नहीं है, तुम्हारा कहीं जाने के लिए कोई जगह ही नहीं है घूमने के लिए, उनके पास पैसे ही नहीं उनके पास, खाने के लिए जब खाना नहीं तो कहीं और कैसे जाएंगे? उनका रास्ता बस रोड से घर, घर से रोड, यही होता है। इवन उनके पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं है, वो रोड पे रह रहे हैं, वो कहीं भी समुंदर के किनारे या कहीं भी दुकान के नीचे सो जाते हैं। आप लोगों ने ये चीज़ तो देखी ही होगी, इतने छोटे तो नहीं हो आप लोग कि आप लोग ये चीज़ ना देखो। अगर नहीं भी देखी तो आज सुन लो, बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जिनके पास खाने को नहीं, पहनने को नहीं, रहने को नहीं, कहीं जाने को कुछ नहीं, एजुकेशन जैसा नहीं, अच्छे कपड़े नहीं पहनने के लिए, कपड़े ही नहीं पहनने के लिए, अच्छे कपड़े सोच छोड़ दो। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है कि उनके पास नहीं है? इसलिए कि वो हमसे अलग है, अलग है, डिफरेंस है, कुछ तो अलग है। हम कपड़ा पहन रहे वो नहीं पड़ते, वो हमसे डिफरेंट है, ये बात है, वो हमसे डिफरेंट है। बट क्यों डिफरेंट है? वो इसलिए डिफरेंट है क्योंकि उनके साथ इनइक्वालिटी है, वो इनइक्वल है हमसे, इनइक्वालिटी फेस कर रहे हैं। इनइक्वालिटी क्या है? इनइक्वालिटी का मतलब क्या है? वो इनइक्वालिटी, वो इनइक्वल है, मतलब इनइक्वालिटी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? इनइक्वालिटी मतलब बच्चों कई बार क्या होता है ना, कुछ इनइक्वालिटी, कुछ सोर्सेज होते हैं जो हर किसी को मिलता है, सोर्सेज और मौके से ही ना हमें सोर्स मिली पढ़ने की, रिसोर्सेज मिली हमें, हमारे मम्मी पापा ने स्कूल भेजा तभी तो हम स्कूल जाके पढ़ रहे हैं, हमें पढ़ने का मौका मिला, मम्मी पापा पैसा कमा रहे हैं, पैसा ला रहे हैं, उनके पास रिसोर्स है तो वो हमारे स्कूल में एडमिशन किया, हमें अपॉर्चुनिटी, मौका मिला पढ़ने का तो हम पढ़ रहे हैं। लेकिन उन्हें ना रिसोर्स मिले, ना पैसे मिलते हैं, ना ही मौका मिला, तो ना उनके पास खाने के लिए, ना रहने के लिए, तो वो क्या हुए? दे आर इनइक्वालिटी, उनके साथ इनइक्वालिटी हो रहा है, दे आर इन द टर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी, है ना। वो अलग हैं, उनके साथ अलग हो रहा है क्योंकि उन्हें वो चीज़ नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए उन्हें ना वो रिसोर्स, ना वो साधन मिलता है, ना वो मौका मिलता है जो बाकियों को मिलता है अपनी लाइफ गुजारने के लिए। खाने के लिए खाना सबको मिलता है, रहने के लिए घर सबके पास होता है, रिसोर्स तुम्हारे पापा लेकर आते बट खाते हो हम लोग। चलो हम लोग सब तो जाके खुद से नहीं कमाते और खाते, मम्मी पापा लेकर आए, मम्मी बनाती। अगर पापा को रिसोर्स, पैसे नहीं मिलते तो कहाँ से लाते? अगर पापा को जॉब करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता तो कहाँ से करते? तो उन्हें ना वो मौका मिला और ना ही वो साधन कि वो अपनी नॉर्मल सी लाइफ में भी खा सके, कपड़े पहन सके या रह सके। तो वो क्या हो रहे हैं? इनइक्वालिटी फेस कर रहे हैं, है कि नहीं? उनके पास वो सब कुछ नहीं है जो एक आम इंसान, एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के लिए भी होना चाहिए। तो यहाँ पर वो अलग नहीं है, वो हमसे डिफरेंट है। लेकिन किस वजह से? क्योंकि उन्हें वो नहीं मिल रहा जो उन्हें मिलना चाहिए। तो अलग होना हमेशा डाइवर्सिटी नहीं होता। ओके, ये मैं आप लोगों को समझाना चाहती थी। और बच्चों अगर हम लोग कास्ट सिस्टम को देखें, हमारी जो कास्ट सिस्टम है ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल इनइक्वालिटी का। लोग सबसे ज़्यादा भेदभाव करते हैं कास्ट सिस्टम में। इनइक्वल हम सबसे ज़्यादा कास्ट सिस्टम, अगर हम किसी भी कास्ट को देखें, वो ब्राह्मण जात का है, वो सूद पुत्र है, वो बहुत बड़े उल्मा घराने का है, नहीं वो तो नॉर्मल मुस्लिम है। इससे क्या होता है, एक जगह पे भी आप बैठे हो आपको इज्जत मिल रही है। क्यों? अगर आप ब्राह्मण हो तो आपको बहुत इज्जत मिलेगी, अगर आप किसी नीचे जात से आए हो, लो कास्ट के हो तो नहीं मिलेगी। आप नॉर्मली देख लो,
ST SC OBC इन सब को पढ़ने नहीं। पहले अगर हम लोग दलित की बात करें, दलित एक पूरा का पूरा बैकग्राउंड दलित कौम होता था, उन्हें किसी चीज़ की आज़ादी नहीं थी, खाना पीना तो छोड़ो, उन्हें पढ़ने किसी भी चीज़ की आज़ादी नहीं थी, पढ़ाई छोड़ो। अब वो लोग अपग्रेड हो रहे हैं। तो ये क्या होता है, हमें सोसाइटी क्या करती है ना, सोसाइटी हमें डिवाइड कर देती है। और किस वजह से, कि हम कौन से ग्रुप में, हम कौन सा बैकग्राउंड है, हमारे मम्मी पापा कौन सा काम करते हैं, इससे हमारे फ्रेंड्स डिवाइड कर देंगे। और अगर हम अपनी सोसाइटी को देखें तो सोसाइटी उन लोगों को डिवाइड कर देगी उनके काम के हिसाब से कि अच्छा वो सेलिब्रिटी हैं, हाई लेवल के लोग, अच्छा ये रिक्शा वाला है, लो लेवल का लोग, अच्छा वो बिजनेसमैन का बेटा है। तो क्या है, हम क्लास वाइज अपनी सोसाइटी बांट ली, हम इक्वल है, यू ऑल आर ह्यूमंस। हम भी दाल चावल खाते हैं, हम ऐसा नहीं कि हम दाल चावल खाए तो सोने के चावल खाता होगा। सलमान खान सोने के चावल खाता है क्या? अंबानी साहब हीरे के चावल खाते हैं क्या? नहीं ना, वो भी दाल चावल ही खाते हैं जो हम लोग खाते हैं। बट स्टिल स्टेटस वाइज, सोसाइटी वाइज वो अलग हैं और हम लोग अलग हैं। लेकिन फिर भी इंडिया डाइवर्स क्यों है? क्योंकि हम सब इंडिया में एक साथ रह रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनके लिए अलग कंट्री बना दी गई कि भैया रईस वो अलग रहो, नहीं, वी स्टिल लिविंग इन अ सेम सोसाइटी। ठीक है, तो आपको पता चल ही गया, इतना तो इंट्रोडक्शन आपको पता चल ही होगा कि डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है। और डाइवर्सिटी अलग कब होती है? जब इनइक्वालिटी आती है। और इनइक्वालिटी का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? कि एक इंसान को मेजर रिसोर्स मिलना, वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलना जो बाकी लोगों को मिलती है अपनी लाइफ को जीने के लिए। ठीक है, ये सारी हुई इनइक्वालिटी की वजह। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इनइक्वालिटी का आप क्या दोगे? कास्ट सिस्टम, है ना। तो यहाँ तक आप समझिए डाइवर्सिटी क्या है। इन द नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे थोड़े फीचर्स ऑफ डाइवर्सिटी। हर चीज़ का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। आप डाइवर्सिटी को और बेहतर तरह से अगर समझना चाहते हो तो इसके और भी जैसे जैसे हम लोग एक्सप्लेनेशंस कैरी ऑन करेंगे आपको और समझ आएगा, क्लैरिफिकेशन आएगा कि आखिर डाइवर्सिटी होती क्या, हमारे जीने में डाइवर्सिटी का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस क्या है, हमारे इंडिया में क्या है, हमारी डे टू डे लाइफ में डाइवर्सिटी क्या रोल प्ले करती है और इम्पॉर्टेंट क्यों है डाइवर्सिटी। ठीक है, आखिर दिमाग में सवाल तो है मैम डाइवर्सिटी क्यों पढ़ना है? वैरायटी हमें तो पता है, बहुत तरह के लोग रहते हैं, मैं तो क्लासरूम में बहुत तरह के लोग रहते हैं, मुझे तो पता है, लेकिन पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो ये आपको ये टॉपिक जैसे जैसे आगे एक्सप्लेनेशन होगा आपको समझ आएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन डोंट फॉरगेट टू स्टडी बच्चों। ओके, स्टडी हार्ड। अगर समझने में डाइवर्सिटी को कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी क्वेश्चन दिमाग में आता है, सो कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन कीजिए, मैं वहाँ पर आपको आंसर करूँगी। ओके, सो बाय बाय फॉर टुमारो। कल मिलते हैं फिर हम लोग इन द नेक्स्ट क्लास नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टडी अ लिटिल बिट, स्टे सेफ बच्चों, स्टे एट होम। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास बच्चों। थैंक यू फॉर लिसनिंग।